देखिए, आज का आर्टिकल बहुत छोटा है और आज का जो आर्टिकल है वो आपके अपने समझने के लिए बहुत जरूरी है। यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। हो सकता है ये एक क्वेश्चन बन रहा है, इससे पूछा जा सकता है। वो क्या पूछेगा वो मैं बता दूंगा। इंटरव्यू में खूब पूछेगा और मेंस में भी खूब पूछेगा। हिंदू का आर्टिकल है और सिविल सर्विसेज में किस तरीके के रिफॉर्म की जरूरत है, इस पे आर्टिकल है। मैं इनफैक्ट ये तीसरा आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज पे। और चूंकि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या नेगेटिव चीजें हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं और किस तरीके की चैलेंजेस हैं, जिसको शॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है विद इन दी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आर्टिकल का स्टार्टिंग इस तरीके से करता है कि दो आईएएस ऑफिसर, आप लोगों को भी इस बात का पता होगा और बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाया भी था। दो आईएएस ऑफिसर दिल्ली के अपने कुत्ते को घुमाने के लिए त्यागराजा स्टेडियम को 7 बजे ही बंद करा देते थे। और इस जो इंडियन एक्सप्रेस को किसी ने बोल दिया और उसने इस चीज को छाप दिया। और इसके बाद इन दोनों आईएएस ऑफिसर का तबादला कर दिया गया, इनका ट्रांसफर हो गया। दोनों वाइफ हस्बैंड थे। वाइफ का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश हुआ और जो हस्बैंड था उसका ट्रांसफर लद्दाख हो गया। अब राइटर ये बोलते हैं कि इसके बाद ये मीडिया वाले हैं इस तरीके से मतलब चहलकदमी करना चालू कर दिए। प्रिंट वाले, इलेक्ट्रॉनिक वाले, मतलब उसको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे भगवान है, कोई भगवान का ट्रांसफर हुआ। और यही मतलब राइटर ये बोलते हैं कि इस तरीके का मतलब उन्माद जिसको बोलते हैं ना, नाटक, इस तरीके का एक्साइटमेंट जो ये लोग कह रहे हैं कि वो बाकी किसी कंट्री में नहीं होता है सिविल सर्वेंट को लेकर। यही सेम चीज इन्होंने रिजल्ट निकलने पे भी बोला है कि यूपीएससी का जब रिजल्ट निकलता है तो हर एक न्यूज चैनल वाले इनका ये रैंक है, इनका ये रैंक है, इनका इंटरव्यू, मतलब उसको एक भगवान की तरह पोर्ट्रे करते हैं। राइटर को इस बात से प्रॉब्लम है। उन्होंने ये बोला है कि यूपीएससी को भी एक नॉर्मल एग्जाम की तरह क्यों नहीं लिया जाता है, इतना क्यों ज्यादा मतलब उनको कॉलोनियल लीगेसी, मतलब वो जब अंग्रेज रहते थे तो कहते थे कि यूपीएससी आईसीएस जो क्वालिफाई करता है, अंग्रेजों का तो खैर अलग ही बात था। उस समय मात्र 5 सीटें हुआ करती थी यूपीएससी में, तो उस समय आईसीएस ठीक ठाक था। आज के डेट में 700-800 के आसपास सीट्स होती हैं। और इसके बाद इतना ज्यादा पोर्ट्रे करते हैं मीडिया वाले, जैसे अब ये मुझे, मैं इसमें क्या ही समझाऊं, आप लोग सब लोग कनेक्ट कर सकते हो। अभी अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट निकला है और अभी यूट्यूब अपना खोल के देखना, यदि 10 वीडियो आपको यूट्यूब रिकमेंड करेगा तो उसमें 2 वीडियो तो होगा ही होगा कि ये श्रुति शर्मा से मिली है तो ये सेकेंड रैंकर से मिली है, तो ये थर्ड रैंकर से मिली है, ये फोर्थ, और ये 110 और 200 और 400, इस तरीके का जितने भी यूपीएससी में निकाले हैं सबका कोई ना कोई रैंक होता ही है और सबका इंटरव्यू दिया। तो ये मीडिया वाले इस तरीके से हाइप करते हैं कि यूपीएससी को एक बहुत बड़ा मतलब एक भगवान के दर्जे, मतलब उस तरीके से देखा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं यही कॉलोनियल माइंडसेट क्रिएट करता है। जो यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं बंदे, उनके अंदर एक ऑटोक्रेसी आ जाती है, उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी को लेके वो बिल्कुल मतलब अकाउंटेबिलिटी अपना फिक्स ही नहीं रखते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, हमारा अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो, हमारी जो हमारा जो राइट है वो हम अपनी चीजों को, इन पावर को एब्यूज करेंगे और जहां पे डेवलपमेंट का काम होगा वहां पे हम अकाउंटेबल नहीं रहे। इसके अलावा हमारे हमारे अलावा बाकी लोग हैं जो काम करेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं, इतना मीडिया वाले क्यों पागल हो जाते हैं, इसमें राइटर ये बोलते हैं कि कॉलोनियल लीगेसी से अभी हम बाहर नहीं निकल पाए। वो कॉलोनियल एरा जब था ना, अंग्रेजों का जब एरा था, तो उस समय आईसीएस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। अभी आपको बताया ना मैंने, इंडियन सिविल सर्विस 5 सीटें हुआ करती थी और उस समय 19 ईयर्स शायद मैक्सिमम एज हुआ करता था, तो उस समय बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। तो वो उस समय होती थी और उस समय वो इसलिए भी होती थी कि भारत को लूटना चाहते थे। अभी तो आपकी कंट्री आजाद है ना, लेकिन इसके बावजूद भी उस माइंडसेट से हम उभर नहीं पाए हैं। उस समय वो कहते थे ये एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, डीएम है, डीसी है। अभी भी कुछ लोग ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि अरे डीएम बन गया मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। मालिक नहीं है भाई, वो सर्व करने वाला एक नौकर है, जनता को सर्व करने का एक नौकर है। आपने उसको मालिक बना दिया, एक जिले का मालिक हो गया, एक जिले का ऑनर हो गया। इस तरीके से भी लोग कहते हैं। तो देश की जनता जो है ना अभी उस माइंडसेट से निकली नहीं, और यही रीजन है जिसकी वजह से मीडिया वाले इस तरीके से मतलब हो हल्ला मचाते हैं जब भी कोई यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी होता है। इसके साथ साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की यदि हम बात करें
तो इन आईएएस जो है वो आर्टिकल 312 के सेक्शन 2 में आता है। आर्टिकल 312 सेक्शन 2 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में जिक्र किया गया है और वो पार्ट 14 में आता है। यही एक यूपीएससी में क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि यूपीएससी में जो आईएएस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 312 सेक्शन 2 के अंडर में आता है और पार्ट 14, और इसको ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1957 के तहत बनाया गया था। ऑल इंडिया एक्ट 1957 और 1951 एक बार चेक कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली 51 के हिसाब किताब से बनाया गया। अब कहा जाता है कि इट इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द कंट्री। ये तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी बोला था कि ये आईएएस जो है वो स्टील फ्रेम है इंडिया का, मतलब ये पूरा गवर्नेंस की बात करें ना तो ये बैकबोन, और इंसान का यदि बैकबोन ही खत्म हो जाए तो वो किस काम का रह जाएगा ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो इसी तरीके से जब गवर्नेंस की बात आती है, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात आती है, तो उसमें जो आईएएस की पोस्ट होती है वो एक बैकबोन की तरह काम करती है यदि अच्छे से काम किया तो। अब नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये बोलते हैं कि व्हाट मेक्स सिविल सर्विसेज फेवरेबल इन इंडिया। इंडिया में सिविल सर्विसेज का इतना ज्यादा क्रेज क्यों है, यूपीएससी का इतना ज्यादा क्रेज क्यों है। जिसमें पहला ही इन्होंने बताया, मैंने अभी आपको बताया, कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल लीगेसी। आईएएस मतलब भगवान। ये जो नॉर्मल लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ये आईएएस का मतलब भगवान समझते हैं। भगवान हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक हो गया, अब वो सेक्रेटरी रैंक पे जाएगा, ये प्रधानमंत्री को ये करेगा, मुख्यमंत्री को ये करेगा। तो ये कॉलोनियल लीगेसी अभी भी आपके दिमाग में है, अभी उस चीज से निकल नहीं पाए हो आप आजादी तो आपको मिल गई लेकिन यहाँ से अभी भी गुलाम है आप उन्हीं के माइंडसेट से चल रहे हैं अभी। तो ये एक बड़ी बात है कि भाई आईएएस बन गए तो भगवान हो गए हम। तो ऐसी सबके अंदर फीलिंग है। इंडिया में हर एक फैमिली में, भले वो आईएएस करता हो या नहीं करता हो, उसके मन में जरूर होता है, एक बार आता है कि हमको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। और अच्छी बात है, आना भी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि आना चाहिए, लेकिन उनका सिर्फ कंसर्न ये रहता है कि मुझे यूपीएससी निकल जाए, वो पोस्ट मिल जाए, हम डीसी बन जाए, हम डीएम बन जाए, हमें पावर मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हम उसका पावर का मिसयूज करने लगे, हम इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने लगे पब्लिक को, और फिर हम पैसा कमाने लगे, और उसके बाद हमको प्रमोशन मिलते जाएगा, पॉलिटिकली हमारा लिंक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यही सब रीजंस होते हैं। बाकी ये जो रीजंस हैं कि हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, उनकी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ये सिर्फ किताबों की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, कुछ लोग फॉलो करते हैं, बट बहुत very few section of society are there who is willing to follow such kind of route or principle. तो ये पहला है कॉलोनियल लीगेसी। दूसरा है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। ये एक अच्छी बात है कि यूपीएससी में जैसे पॉलिटिकली मुझे पॉलिटिक्स में एंट्री करना है, तो मेरे घर में कोई पॉलिटिक्स में होगा ना, तो मेरा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आप देखिए बीजेपी में भी थोड़ा बहुत है, कांग्रेस में तो खूब ज्यादा है, नेहरू के जमाने से चली आ रही है चीजें। तो मतलब नेहरू के जमाने से चली आ रही है का मतलब क्या हुआ कि ये नेपोटिज्म की बात यदि आप कर सकते हैं, भाई भतीजावाद जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, कि यदि कोई आपका पॉलिटिक्स में है तो आप बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, आप भी पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकते हैं। ये चीज इसमें नहीं होता है। मेरे यूपीएससी में आपके पिताजी आईएएस हैं तो आपका आईएएस में होगा, कोई जरूरी नहीं है। आपके पिताजी नेता हैं तो आप आईएएस में चले जाएंगे, ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है। पूरा मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। आपके पिताजी क्या करते हैं इससे यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है। यदि आपने लिखा है, ढंग से लिखा है, तो टीटी मेंस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं लिखा है तो नहीं होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे लोग हैं जिनके भाई आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और उसका भाई 10 साल से तैयारी कर रहा है, स्टेट पीसीएस भी नहीं निकला है। यदि ऐसा ही कोई बात होता तो लोग आराम से उसका करा सकते थे। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब काफी फेयर होता है जो सिलेक्शन प्रोसेस है। तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। नेक्स्ट है कि अब ये जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। तीसरा पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखिए ना, 2 आईएएस ऑफिसर जो अपने कुत्ते को टहलाते थे, ये पकड़े गए तो क्या हुआ इनका? नौकरी से तो नहीं निकाल दिए गए ना, प्रमोशन तो इनका नहीं रुकेगा ना, प्रमोशन भी नहीं रुकता। इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो, प्रमोशन इनका ये मेरिट बेस्ड प्रमोशन नहीं होता है। आपने 3 साल जॉब किया, फिर प्रमोशन हो जाएगा, फिर 3 साल के बाद प्रमोशन हो जाएगा, फिर 3 साल के, ये फिक्स होता है प्रमोशन। आपके एज वाइज आपका प्रमोशन होता है। तो इसमें आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है और किसी तरीके का कोई परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तब जाके आपका प्रमोशन होगा। नथिंग लाइक दैट। आपका प्रमोशन फिक्स है, हर 3 साल में आपका प्रमोशन होगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, इस जॉब को और ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाता है।
और एक जॉब सिक्योरिटी मैंने आपको बताया कि अब जैसे मान लीजिए वो कुत्ते को टहला रहे थे, अब क्या हुआ, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, अरुणाचल भेज दिया गया एक बंदे को, एक बंदे को लद्दाख भेज दिया गया। उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, वहां पे भी तो आईएएस बन के ही गया है वो, उससे क्या क्या ही फर्क पड़ता है। तो इनको जॉब से निकालना बहुत मुश्किल है, इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। हाँ होते हैं, सस्पेंड भी किया जाता है, बट वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आईएएस को सस्पेंड किया जाता है। इनका अधिक से अधिक वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर करने से क्या ही हो जाए। तो लास्ट में राइटर ने, मतलब राइटर इसके बाद इश्यूज बता रहे हैं। इश्यूज पहला है कि सिंगल एग्जाम, मतलब एक सिंगल एग्जाम से ही आप आईएएस भी ले लेते हो, आईपीएस भी ले लेते हो, आईआरएस भी ले लेते हो, सेक्रेटरी लेवल तक लेके चले जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइटर ये कहते हैं कि कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स करा दो या कोई प्रायर क्वालिफिकेशन फिक्स कर दो कि जैसे मान लो किसी को आईआर की बहुत अच्छी नॉलेज हो, इंटरनेशनल रिलेशन की बहुत अच्छी नॉलेज, तो उस बंदे को आईएफएस में भेज दो ना, उसको फॉरेन सर्विस में भेज दो। किसी को मतलब इन्वायरमेंट का बहुत बढ़िया नॉलेज है तो उसको फॉरेस्टर बना दो, मतलब आईएफएस उसको चूज करने दो। तो या तो कोई प्रायर क्वालिफिकेशन फिक्स कर दो कि आईएएस के लिए ये होगा, आईपीएस के लिए ये होगा, आईआरएस के लिए ये होगा, या कोई कोर्स करा दो कि ये जो कोर्स किए हैं वही आईएएस में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक सिंगल एग्जाम से आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस सब बना रहे हो, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि जो परमानेंस है, परमानेंसी है, उसको खत्म करना चाहिए कि अब जब जॉब में चले गए तो उनको कोई नहीं हटा सकता। अब जब कोई नहीं हटा सकता है तो उनके अंदर मोनोटोनस स्थिति हो जाती है। भाई जब कोई हटा ही नहीं सकता है तो अब हम क्यों मेहनत करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये परमानेंसी वाली बात नहीं होनी चाहिए। और लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी इनकी होती है, मतलब कि किसी चीज के लिए अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो ये चीज फिक्स होनी चाहिए कि ये भी अकाउंटेबल हो। लास्ट में वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड वही है जो हमने आपको चैलेंजेस बताया, उसका उल्टा कर दीजिए। पहला है प्लेसिंग सिविल सर्वेंट एट पार विद अदर प्रोफेशन, मतलब आईएएस की जॉब को भी, यूपीएससी के जॉब को भी एक नॉर्मल जॉब की तरह क्यों नहीं कंसीडर करते हैं। क्या टीचर की जॉब खराब है, क्या डॉक्टर की जॉब खराब है, या कोई भी जॉब, आप जो भी फार्मर की जॉब खराब है क्या? आपके और हमारे प्लेट में आज खाना पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? हमने खेत में काम नहीं किया है और आप लोगों ने भी खेत में काम नहीं करने गए, लेकिन फिर भी 3 टाइम में, या 3 टाइम दिन भर में 3 टाइम या 2 टाइम आपके प्लेट में खाना पहुंचता है ना। कौन काम कर रहा है इसके लिए? ये फार्मर ही तो काम कर रहे हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि इस जॉब को भी एक नॉर्मल जॉब की तरह क्यों नहीं कंसिडर करते हैं आप? हर जॉब अच्छा है भाई, ऐसा तो है कि सिर्फ आईएएस अच्छा है बाकी चीजें खराब है। तो ये इनका वे फॉरवर्ड है कि प्लेसिंग सिविल सर्वेंट एट पार विद अदर प्रोफेशन, उसी की तरीके से सिविल यूपीएससी को भी कंसीडर किया जाए। ऐसा नहीं कि आईएएस बन गए हैं तो बहुत बड़े टॉप हो गए हैं और बाकी जॉब्स में कुछ भी नहीं। दूसरी चीज, ब्रॉडन दी सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब आपको बताया ना कि एक सिंगल एग्जाम से आप आईएएस भी बना रहे हो, आईपीएस भी बना रहे हो, आईआरएस भी बना रहे हो, आईएफएस भी बना रहे हो, सब कुछ तो सिंगल एग्जाम से बना रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे अब स्पेशलिटी तो आएगी नहीं, और जब नहीं आएगी तो क्या उसके अंदर जाके वो क्या करेगा? इनको जो ट्रेनिंग मिलती है वो भी काफी जनरल ट्रेनिंग मिलती है कि भारत दर्शन करा देंगे, विलेज में लेके चले जाएंगे, तो वहां पे फिलोसफी तो सीखेंगे नहीं, साइकोलॉजी तो सीखेंगे नहीं, एक नॉर्मल बेसिक आइडिया सीखेंगे सोसाइटी कैसे काम करती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस को ब्रॉडन करने की जरूरत है। और रिमूव जॉब परमानेंसी, मतलब जॉब परमानेंसी इनको रखा जाएगा कि भाई तुम चले आए हो, अब तेरे को कोई नहीं हटा सकता है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। जिनको 2 रोटी नहीं मिलती है ना, वही 4 रोटी कमाने का हुनर सीखता है। जिसको 2 रोटी मिल जाती है वो नहीं कुछ सीखता है, उसको जरूरत ही नहीं है सीखने। तो अब ये जॉब परमानेंसी हटाने की जरूरत है, तभी जाके चैलेंज की तरह लेंगे और अच्छा बेटर परफॉर्म करेंगे। लास्ट में राइटर ये बताते हैं कि देखो 21st सेंचुरी में यदि भारत को सच में डेवलप बनाना है, विकसित बनाना है, तो सिविल सर्विसेज में हमको इम्प्रूवमेंट लाना ही पड़ेगा, तभी जाके हम इम्प्रूव कर पाएंगे। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।